iExam से related most questions 2023-2024. Cyber Security MCQ. Multiple choice questions. Tech by विशाल. साइबर सुरक्षा MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न. यहाँ साइबर सुरक्षा अध्यायवार पर 40 MCQ हैं. 1. साइबर सुरक्षा क्या है? 1. साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है. B. साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है. C. साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है. D. उपरोक्त सभी. उत्तर देखें. उत्तर. D. स्पष्टीकरण. साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके साइबर हमलों के खिलाफ एक प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करती है. 2. साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? 1. साइबर सुरक्षा अपराधियों की सुरक्षा करती है. B. साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है. C. साइबर सुरक्षा हैकर्स की सुरक्षा करती है. D. इनमें से कोई भी नहीं. उत्तर देखें. उत्तर. A. स्पष्टीकरण. यह इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर हमलों से बचाता है. इसका उद्देश्य अनधिकृत शोषण, भेद्यता और खतरों को कम करके सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के खिलाफ साइबर हमलों को कम करना है. 3. कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं? A. ऑगस्ट केरखॉफ्स. B. बॉब थॉमस. C. रॉबर्ट. D. चार्ल्स. उत्तर देखें. उत्तर. A. स्पष्टीकरण. HEC में एक भाषाविद और जर्मन प्रोफेसर अगस्त केरखॉफ्स ने फरवरी 1883 में जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस में एक निबंध लिखा था. केरखॉफ ने अनजाने में समकालीन एन्क्रिप्शन की नींव स्थापित की थी, जिससे उन्हें कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की उपाधि मिली. उद्धरण चिन्ह. 4. निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? 1. साइबर हमला. B. कंप्यूटर सुरक्षा. C. क्रिप्टोग्राफी. D. डिजिटल हैकिंग. उत्तर देखें. उत्तर. A. स्पष्टीकरण. साइबर स्पेस के विभिन्न घटकों जैसे कंप्यूटर सिस्टम, संबंधित बाह्य उपकरणों, नेटवर्क सिस्टम और सूचना को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास साइबर हमले के रूप में जाना जाता है. 5. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? A. क्लाउड सुरक्षा. B. नेटवर्क सुरक्षा. C. एप्लीकेशन सुरक्षा. D. उपरोक्त सभी. उत्तर देखें. उत्तर. D. स्पष्टीकरण. चून की प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है, इसलिए प्रौद्योगिकी के खिलाफ खतरा और हमले भी बढ़ रहे हैं. इसलिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है. क्लाउड सुरक्षा. क्लाउड पर संग्रहीत डेटा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है. नेटवर्क सुरक्षा. आंतरिक नेटवर्क को खतरों से बचाता है. एप्लीकेशन सुरक्षा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संग्रहीत डेटा की सुरक्षा करता है. विज्ञापन. 6. साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? A. अनुपालन. B. आंतरिक खतरों से बचाव. C. खतरे की रोकथाम. D. उपरोक्त सभी. उत्तर देखें. उत्तर. D. स्पष्टीकरण. विशेषताएं इस प्रकार हैं. अनुपालन. एक प्रोग्राम बनाना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता है. आंतरिक खतरों से बचाव. आंतरिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए. खतरे की रोकथाम. खतरे का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम होना चाहिए. 7. निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? A. गोपनीयता. B. सत्यनिष्ठा. C. उपलब्धता. D. उपरोक्त सभी. उत्तर देखें. उत्तर. D. स्पष्टीकरण. नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता हैं. गोपनीयता. गोपनीयता का कार्य कंपनी की संवेदनशील जानकारी को अवांछित पहुंच से सुरक्षित रखना है. नेटवर्क सुरक्षा का गोपनीयता घटक ये सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल उन्हीं लोगों के लिए पहुंच योग्य है जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं. सत्यनिष्ठा. इस लक्ष्य में डेटा सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करना और संरक्षित करना शामिल है. अखंडता का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डेटा सटीक है और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई है. उपलब्धता. नेटवर्क सुरक्षा में उपलब्धता का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डेटा, नेटवर्क संसाधन और सेवाएं वैध उपयोगकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहें जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो. 8. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? A. सेवा से इनकार. B. बीच में आदमी. C. मैलवेयर. D. AES. उत्तर देखें. उत्तर. D. स्पष्टीकरण. सेवा से इनकार. मध्य में आदमी और मैलवेयर सिस्टम का शोषण करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए उन्हें साइबर अपराध माना जाता है. AES उन्नत एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है. 9. निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? A. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. B. AI. C. डेटाबेस. D. हमले. उत्तर देखें. उत्तर. 1. स्पष्टीकरण. इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है. 10. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है? A. फिशिंग. B. SQL इंजेक्शन. C. पासवर्ड अटैक.
डी उपरोक्त सभी। उत्तर देखें। उत्तर डी स्पष्टीकरण। हमले फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक हैं। फिशिंग, हमलावर बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। एसक्यूएल इंजेक्शन, हमलावर एसक्यूएल सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड हमला, हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करते हैं और गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। 11 निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? एक सिस्टम को धीमा कर देता है। बी कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम कर देता है। सी उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है। डी सिस्टम को वायरस से बचाता है। उत्तर देखें। उत्तर 1 स्पष्टीकरण। फायदे में कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता और वायरस, कीड़े आदि के खिलाफ सुरक्षा शामिल है। नुकसान में सिस्टम धीमा हो जाना, फायरवॉल को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो सकता है, नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता है, सुरक्षा को अद्यतन रखें। 12 साइबर स्पेस ___ द्वारा गढ़ा गया था। ए रिचर्ड स्टॉलमैन, बी विलियम गिब्सन, सी एंड्रू टेनेनबाम, डी स्कॉट फहलमैन। उत्तर देखें। उत्तर बी स्पष्टीकरण। विलियम गिब्सन, एक अमेरिकी कनाडाई कथा अग्रणी और सिक्का निर्माता, ने प्रौद्योगिकी की कई धाराओं की जांच की और 1821 में साइबर स्पेस शब्द का आविष्कार किया। ये वाक्यांश लिंक की गई प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो सूचना विनिमय, डिजिटल उपकरणों के साथ बातचीत में सहायता करते हैं, भंडारण और डिजिटल मनोरंजन, कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले। 13 किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है? ए 1991, बी 1983, सी 1970, डी 1964। उत्तर देखें। उत्तर सी स्पष्टीकरण। 1970 के दशक में हैकर्स के मामले में हैकर्स और साइबर चोरों ने पता लगाया कि वायर प्रौद्योगिकियां कैसे काम करती हैं और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने या प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। 14 सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को _ कहा जाता है। एक राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स, बी CIA ट्रॉयड, सी विशेष हैकर्स, डी सरकारी हैकर्स। उत्तर देखें। उत्तर 1 स्पष्टीकरण। राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर वे होते हैं जो देश को साइबर आतंकवादियों और अन्य समूहों या व्यक्तियों से बचाने के साथ साथ उनकी योजनाओं, संचार और गतिविधियों को उजागर करने के लिए किसी देश या राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त या भुगतान किए जाते हैं। विज्ञापन। 15 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? एक शोषण, बी हमला, सी धमकी, डी भेद्यता। उत्तर देखें। उत्तर बी स्पष्टीकरण। खतरा एक संभावित खतरा है जो सुरक्षा उल्लंघन का कारण बन सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। भेद्यता एक ऐसा शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में किसी दोष को संदर्भित करता है जिसका हमलावर द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। सुरक्षा खामी का फायदा उठाने से अप्रत्याशित और अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। साइबर हमला हमलावरों द्वारा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी विशिष्ट डेटा को बदलने, हटाने, चोरी करने या उजागर करने का एक प्रयास है। 16 निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? ए भेद्यता, बी हमला, सी धमकी, डी शोषण। उत्तर देखें। उत्तर सी स्पष्टीकरण। खतरे को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान हो सकता है। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है जिसका हमलावर फायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी का फायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। 17 निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? ए फॉर्मिंग, बी वेबसाइट डुप्लीकेशन, सी नकल करना, डी स्पैमिंग। उत्तर देखें। उत्तर 1 स्पष्टीकरण। फार्मिंग एक रणनीति और दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह किया जा सके। 18 निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? ए माइटम, बी लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, सी क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना, डी फिशिंग। उत्तर देखें। उत्तर सी स्पष्टीकरण। पीयर टू पीयर में फिशिंग, साथ ही व्यक्तियों को ट्रोजन और कीड़े का वितरण शामिल है। दूसरी ओर डीप वेब पर बड़ी संख्या में लोगों के क्रेडिट कार्ड डेटा के लीक होने को कंप्यूटर हथियार साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 19
एक साइबर अपराधी या पैट परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहीत करता है। ए क्लिकजैकिंग, बी बफर ओवरफ्लो, सी फिशिंग, डी MITM। उत्तर देखें। उत्तर बी स्पष्टीकरण। अतिरिक्त डेटा जिसमें कार्यों के लिए मेमोरी में कुछ विशिष्ट निर्देश होते हैं उन्हें बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए साइबर अपराधी या प्रवेश परीक्षक द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। विज्ञापन 20। किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं। ए IP ट्रैकर, बी ईमेल, सी वेबसाइटें, डी वेब पेज। उत्तर देखें। उत्तर सी स्पष्टीकरण। साइबर हमलावरों द्वारा गणना वेबसाइटों के माध्यम से भी संभव है क्योंकि हमलावर पीड़ित या लक्षित उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए वेबसाइटों को लक्षित करते हैं। 21। निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। ए डिजिटल अपराध, बी खतरे, सी सिस्टम अपहरण, डी साइबर हमला। उत्तर देखें। उत्तर डी स्पष्टीकरण। जबरन वसूली, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग, डिजिटल निगरानी, हार्डवेयर की चोरी, मोबाइल हैकिंग और शारीरिक सुरक्षा उल्लंघन सभी साइबर हमलों या गतिविधियों के उदाहरण हैं। 22। ये नापाक हैकर हैं और इनका मुख्य मकसद साइबर अपराध कर आर्थिक लाभ कमाना है। यहाँ संदर्भित वे कौन हैं। ए वाइट हैट हैकर्स, बी ब्लैक हैट हैकर्स, सी एक्टिविस्ट्स, डी ग्रे हैट हैकर्स। उत्तर देखें। उत्तर बी स्पष्टीकरण। ब्लैक हैट हैकर्स, जिन्हें अक्सर क्रैकर्स के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का साइबर अपराध है जो गोपनीय डेटा चुराने या व्यक्तिगत लाभ या नुकसान के लिए सिस्टम में मैलवेयर पेश करने के लिए उपयोगकर्ता के खाते या सिस्टम तक अवैध पहुंच प्राप्त करते हैं। कंपनी 23। किसी भी फर्म या संगठन में IT सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन द्वारा किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ, बी संगठन के CEO, सी सुरक्षा ऑडिटर, डी IT सुरक्षा इंजीनियर। उत्तर देखें। उत्तर डी स्पष्टीकरण। ये किसी कंपनी या संगठन में एक पद है जहां एक व्यक्ति उस कंपनी या संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है जिनसे वह संबंधित है। 24। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ए MIT, बी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डी बेल्स लैब। उत्तर देखें। उत्तर 1 स्पष्टीकरण। हैकर शब्द MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गढ़ा गया था क्योंकि व्यक्ति और अत्यधिक सक्षम पेशेवर विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में गिक्स और नर्ड जैसे लेबल गढ़े गए हैं। 25। किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है। ए हमला, बी शोषण, सी भेद्यता, डी धमकी। उत्तर देखें। उत्तर सी स्पष्टीकरण। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है जिसका हमलावर फायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी का फायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। 26। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। ए माइटम हमला, बी फिशिंग हमला, सी वेबसाइट हमला, डी डॉस हमला। उत्तर देखें। उत्तर बी स्पष्टीकरण। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को निजी जानकारी का खुलासा करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। फिशिंग विभिन्न रूपों में आती है। उनमें से कुछ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न वेबसाइटों की ओर मोड़ने के लिए मेलवेयर और ईमेल का उपयोग करते हैं। 27। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है। ए एक्सफिल्ट्रेशन, बी अनुसंधान और जानकारी एकत्र करना, सी सिस्टम पर हमला करना, डी बग्स को ठीक करना। उत्तर देखें। उत्तर डी स्पष्टीकरण। हैक के दौरान साइबर अपराधी पहले लक्ष्य पर शोध करते हैं, पीड़ित के सिस्टम और नेटवर्क के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर आगे बढ़ो और हमला करो। एक बार जब हमलावर पहुंच प्राप्त कर लेता है तो वह संवेदनशील जानकारी ले लेता है। 28। निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टॉर का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। ए ब्राउजिंग डेटा, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, सी आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें, डी रिले चैट। उत्तर देखें। उत्तर सी स्पष्टीकरण। आईडी का उपयोग करके लॉगिन करने से आपके खाते तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से आपकी आईडी लगेगी और यह टॉर का सिरदर्द नहीं है। त्वरित संदेश, ब्राउजिंग डेटा, रिले चैट के संबंध में गोपनीयता टॉर द्वारा संरक्षित निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाओं में से कुछ हैं। 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाले दोनों हैं। ए येलो हैट हैकर्स, बी ग्रे हैट हैकर्स, सी रेड हैट हैकर्स।
डी वाइट ब्लैक हैट हैकर्स। उत्तर देखें। उत्तर बी स्पष्टीकरण। ग्रे हैट हैकर नैतिक और अनैतिक हैकर व्यक्तित्वों का एक मिश्रण है। वे मनोरंजन के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटरों को हैक करते हैं, लेकिन वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और वे व्यवस्थापक या मालिक की जानकारी के बिना नेटवर्क दोषों और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। 30 निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? ए मेल पासवर्ड, बी ईमेल फाइंडर प्रो, सी मेल पासव्यू, डी सैंडिंग। उत्तर देखें। उत्तर डी स्पष्टीकरण। सैंडिंग एक उपकरण नहीं है जो ईमेल डेटा से समझौता करता है। इसका उपयोग व्यावसायिक ईमेल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है और व्यवसायों को सुरक्षित ईमेल वितरित करने के लिए तेज़ वेब आधारित समाधान प्रदान करता है। अन्य 3 ईमेल हैकिंग टूल हैं। 30 मोबाइल सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा डोज मालिक द्वारा साइबर हमले को ट्रिगर करने की प्रतीक्षा करता है? ए बोटनेट, बी प्रोग्राम, सी वायरस, डी कीड़े। उत्तर देखें। उत्तर 1 स्पष्ट